आज की इस सभा का मुख्य उद्देश्य है कि ये डॉक्टर नंदराम जनता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में जिस परिसर में आप बैठे हैं, ये 1982 से हमने शुरू किया था और 1982 से अब तक हज़ारों लाखों लोगों को यहाँ पर सुविधा चिकित्सा सुविधा मिली है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस दौरान हमने जब बरवाला में चिकित्सा सुविधा शुरू की थी, यहाँ पर नाम मात्र भी चिकित्सा के नाम पर लोगों को सुविधा नहीं थी और आज ये अस्पताल लोगों को चिकित्सा देने में वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में लोगों की इसी तरह से ज़िंदगी के बचाने में इस अस्पताल की अहम भूमिका अदा रहे। और उसी कड़ी के तहत अब सिंगला हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप ने यहाँ की मैनेजमेंट की प्रबंधन की जो प्रयास शुरू किया है, उसके तहत ये बड़ा बेहतर और बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं और रोगियों की सेवा करने के लिए ये दिन रात भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि सिंगला हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें सुनील सिंगला जी हमारे शिवाजी हैं शामिल, ये दिन रात रोगियों की सच्चे मन से सत्य निष्ठा से रोगियों की सेवा के लिए ये वचनबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। ये आज का मुख्य उद्देश्य है। और मेरा बेटा बड़ा था डॉक्टर अमन, वो किसी कारण से उसकी देहांत हो गया था कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, तो उसकी यादगार में ये कैंप का आयोजन किया गया है। 10 दिन तक लगातार ये साप्ताहिक मेडिकल कैंप चलेगा, जिसमें लोगों को फ्री ओपीडी, फ्री शुगर और फ्री बीपी की सुविधा दी जाएगी और दूसरे टेस्टों के लैब पर 40% तक की छूट दी जाएगी, दवाइयों पर भी 20% तक की छूट दी जाएगी। और ऐसा गरीब रोगियों के लिए पहले भी इस अस्पताल में ऐसे लोग आते हैं जो बेसहारा, उनको मुफ्त इलाज दिया जाता है। पहले भी ऐसा हमारा सदा से ही प्रयास रहा है और ये सिंगला हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप भी इस प्रयास में रहेंगे कि कोई बेसहारा रोगी आ जाए तो उसका इलाज ना रुके, मरने की कगार पर ना आए। तो आज का मुख्य उद्देश्य यही था, बताने के लिए जनता को। शिविर में क्या क्या कार्यक्रम के आयोजन किया गया है? शिविर में सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, ओपीडी फ्री की जाएगी सभी तरह के रोगियों के लिए। और आयुष्मान भारत के रोगियों के लिए जो है ना, आयुष्मान कार्ड जिसके पास है उनका फ्री इलाज यहाँ पर किया जाता है, फ्री ऑपरेशन किए जाते हैं उनको। और यहाँ पर हरियाणा सरकार और सभी हेल्थ इंश्योरेंस से कैशलेस इलाज की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड पर किस किस तरह के कौन से ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? आयुष्मान कार्ड से यहाँ पर कम से कम 10-11 ऐसी स्पेशलिटी जिनके इलाज किया जाता है यहाँ पर, जिसमें जनरल सर्जरी है जिसमें, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है जिसमें, ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन किए जाते हैं, हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने तक बदले जाते हैं यहाँ पर रोगियों के, और एक्सीडेंट के रोगियों का, चर्म रोग विशेषज्ञों का, और यूरोलॉजी के, PCNL, गुर्दे की पथरियों के सब इलाज किए जाते हैं। बच्चेदानी के ऑपरेशन किए जाते रहे हैं, लेकिन अब 4-5 दिन से सरकार ने ये हिदायत दी है, 4-5 स्पेशलिटी जो प्राइवेट अस्पतालों में बंद की हैं वो रोगियों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। उसको ये कहा गया है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ये सरकारी अस्पताल में ही उसका लाभ उठा सकते हैं। और 1-2 चीज़ें और हैं, जो सीरियस COPD के मरीज़ हैं वही ज़्यादा होते हैं, लंबे समय से सांस की बीमारियाँ होती हैं, वो फ्री इलाज प्राइवेट अस्पताल में मिलता था इसके तहत, आयुष्मान के तहत। लेकिन वो सरकार ने 5 स्पेशलिस्ट के ऊपर, 5 ऑपरेशन के ऊपर ये पाबंदी लगा दी कि ये सरकारी में ही किया जाएगा, प्राइवेट में नहीं किया जाएगा। इससे रोगियों को नुकसान होगा, न कि और किसी को फायदा होने वाला। तो सब ये जो अब इसका जो कैंप है ना, जो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे रहेगा? कैंप का रजिस्ट्रेशन यहाँ OPD में आकर के फ्री OPD होगी जी। जो भी रोगी रहेगा उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर उसी दिन हो जाएगा? पहले करवाना चाहे पहले करवा लें, नहीं तो आएंगे उनको लगातार देखा जाएगा। कोई रजिस्ट्रेशन, प्रायर रजिस्ट्रेशन की कोई विशेष जरूरत नहीं है। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलेगा ये समय और बता दें? 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक ये कैंप चलेगा। स्थान यही हॉस्पिटल, स्थान यही अस्पताल है। डॉक्टर साहब, जैसे बरवाला की काफ़ी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम करती हैं, क्या उनके साथ भी मिलके वो भी साथ मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी अपनी भी एक जनता वेलफेयर सोसाइटी नाम से संस्था है जो हमने 1992 में शुरू की थी। इस संस्था के टाइम फ्री आंखों के हमने हज़ारों लोगों के फ्री आंखों के ऑपरेशन किए हुए हैं अब तक। तो पहले हम करते थे आंखों के, अब तो बाहर आउटडोर कैंप थोड़ी सरकार ने बंद कर दिए। पहले हम कैंप लगाते थे जगह जगह और हज़ारों लोगों के हमने जनता वेलफेयर सोसाइटी के तहत फ्री ऑपरेशन किए हुए हैं। इस अस्पताल में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या कोई फ़ोन नंबर जारी कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोग आपसे संपर्क कर सके? फ़ोन नंबर यहाँ का 9461 9461 07431 98 125 और 17533। इसमें हर वर्ग एज के या फिर महिला पुरुष बच्चे कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लाभ उठा सकता है। जी नमस्कार। नमस्कार। खाने पीने की या थोड़ी ऐसी जो वो
वो जो चीज़ें रहेंगी क्या वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाएगा या वो अपनी तरफ से? नहीं, जो रोगी आएंगे उनको चाय देंगे यहाँ अस्पताल की तरफ से। ठीक है। चाय दी जाएगी उनको। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सुनील सिंगला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर के रूप में आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। अब डॉक्टर साहब ने जैसे जिक्र किया कि 40 साल से डॉक्टर साहब बरवाला के, क्या मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर हरियाणा ही डॉक्टर साहब के जैसा सर्जन और क्रिटिकल केयर जो पॉइजन RSA जो डॉक्टर साहब ने आज नाम और ब्रांड है, उस चीज का मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब अब 24 घंटे OPD में अवेलेबल है। बरवाला में जितने भी हैं आसपास के गांव के लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 24 घंटे डॉक्टर अनंत राम की सेवाएं OPD में क्रिटिकल सेवाओं के लिए और सर्जरी के लिए उपलब्ध है। और सेकंड चीज जो जिसके लिए बुलाया गया है, एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर अमन जो बड़े प्रिय थे, जिन्होंने बहुत काम किया है बरवाला में एज ए सर्जन, उनका बड़ा आघात लगा कि पिछले 7 तारीख को उनका देहांत हो गया था। उनकी याद में हम एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं 10 तारीख से, यानी कल से 16 तारीख तक का लगातार। इनमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है वो मैं आप लोगों को करना चाहता हूं मेंशन कि यहाँ पे OPD फ्री रहेगी, ECG फ्री रहेगी, शुगर और BP की जांच होगी। मेनली क्या होता है कि जनरली लोग कहते हैं कि भाई लैब बहुत महंगी है, कैंप में लैब के थ्रू हो गया, मेडिसिन महंगी है। इस कैंप में हमने लैब पर 40% की छूट रखा है। कोई भी टेस्ट अगर 1000 रुपए का है वो मात्र 600 रुपए में ही होगा कम्पिटिटिव। दवाइयों पर भी 20 से 25% का छूट रहेगा, अल्ट्रासाउंड पर 20% और CT स्कैन पर 30% की छूट रहेगी। यानी किसी मरीज को सर्जरी करवाना है वो करवाना है, अगर आयुष्मान पैनल में है तो वो हम फ्री कर रहे हैं। OPD उसका फ्री रहेगा, लैब में भी कुछ पैसा नहीं लगाना और वो सर्जरी करवाए और अपना चला जाए, 1 रुपया उसका नहीं लगना है। सेकंड, हम यहाँ पे जो सुविधाएं मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने 1 महीने से शुरू किया है, अब हम बरवाला शहर में गैस्ट्रो की सुपर स्पेशलिटी डिवीजन लेके आए हैं। जो स्पेशलिस्ट हैं लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, स्प्लीन के लिए, सभी पेट के रोगों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर AK गुप्ता 24 आवर्स हमारे हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं। सेकंड, जो हमारे और डिवीजन है, ऑर्थो के परमानेंट डॉक्टर नवनीत शर्मा अवेलेबल है, जनरल मेडिसिन में डॉक्टर अवेलेबल है, जनरल सर्जन डॉक्टर अनंतराम जी हैं और एक डॉक्टर संदीप बराला है। यूरोलॉजी के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, 2 डॉक्टर हमारे पैनल पे अवेलेबल है। मेनली मैं सुविधाएं बताना चाहता हूं कि हमारा जो हॉस्पिटल है डॉक्टर अनंत राम हॉस्पिटल, जनता हॉस्पिटल, इसमें सभी आयुष्मान के 9 डिपार्टमेंट अवेलेबल है। 9 डिपार्टमेंट में मेनली जो डिपार्टमेंट आते हैं कार्डियोलॉजी का, अगर किसी को बाईपास सर्जरी करवाना है, किसी को एंजियोग्राफी करवाना, सब आयुष्मान पैनल पर हमारे यहाँ मौजूद है। सेकंड थिंग, जनरल मेडिसिन का, जनरल मेडिसिन किसे कहते हैं? जनरल मेडिसिन में कोई फीवर का पेशेंट आ गया, कोई भी किसी तरह के जो अलग अलग पैनल में बीमारियां दी गई हैं, उसके सभी रोगियों का आयुष्मान पैनल में फ्री इलाज किया जाता है। थर्ड, ऑर्थो का नी रिप्लेसमेंट हुआ, कुल्ला रिप्लेसमेंट हुआ, कोई रोड डालनी है, कोई टूट फूट हुई है, सभी का आयुष्मान में फ्री सर्जरी का प्रावधान। थर्ड, यूरोलॉजी के कोई भी केसेज हैं, जैसे कि क्या नाम, रीनल स्टोन के केसेज हैं, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम है, सभी सर्जरियां आयुष्मान में फ्री की जाती है। और जनरल सर्जरी का कोई गाल ब्लैडर का ओपन कोली क्या देते हैं हम, अपेंडिक्स का ऑपरेट हुआ और सभी चीजें ऑपरेट यहाँ पे फ्री की जाती है। गायनी का कोई भी केस हुआ वो आयुष्मान में है। और पेडाइट्रिक मेनली क्या आता है कि बच्चों के लिए फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज तक हमारे पास सभी पैनल, सभी एज ग्रुप के, जो आपने क्वेश्चन पुट किया था कि किस ग्रुप के, हमारे पास फ्रॉम बर्थ से और जब तक क्या नाम है ना, पेशेंट ओल्ड एज तक के पेशेंट का फ्री आयुष्मान में इलाज है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, नो डिपार्टमेंट। फोर्थ, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट की सुविधा, NABH अप्रूव्ड हॉस्पिटल है हमारा, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट के तहत पेंशनधारी हो चाहे ऑन जॉब हो, सभी का इलाज यहां पर कैशलेस किया जाएगा। थर्ड चीज है हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मेनली कैशलेस पैनल्स में आता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आजकल सभी अवेयरनेस के तहत करवा के रखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। सभी कंपनियों का हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें कैशलेस इलाज किया जाता है। और एक आई डिपार्टमेंट
मेनली मैं बताना चाहूंगा कि आई डिपार्टमेंट का भी हमारे पास आयुष्मान में फ्री इलाज किया जाता है। जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है जिन बीमारियों का आयुष्मान में हुआ, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट के पेंशनधारी हुआ, और 70 साल से, मैं मेनली बताना चाहूंगा 70 साल प्लस आदमियों का सभी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अगर वो किसी पैनल में है नहीं है, वो 70 प्लस का पेशेंट आए हमारे पास, चाहे कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो। मेनली तो क्या है, ये हॉस्पिटल सदा ही रहा है कि भाई कोई अमीर हो, बिल्कुल हाथ में एक पैसा नहीं है, गरीब है, उसका भी इलाज किया जाता है। नई चीज के दौरान मैंने क्या किया है कि हमने एक मेस इन हाउस रखा है, जिसमें हम पैनल में जो आयुष्मान में आए हुए हैं गरीब लोग, उनको डाइट प्लान के तौर पे फ्री खाने का भी प्रावधान किया जाएगा जल्दी ही। मैं यही बात बताना चाहूंगा। बहुत बहुत आभारी हूं मैं, आप लोगों ने सुना मेरी बात को। कौशिक साहब, अगर मैं बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर में आप भी इसमें शामिल हैं। तो अभी मैं एक बात जैसे सिंगला जी से भी सुन रहा था कि 40 साल के करीब हो गए डॉक्टर अनंतराम अस्पताल को, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, और एक वक्त ऐसा भी था कि डॉक्टर साहब के पास अपॉइंटमेंट देने का भी टाइम नहीं था। तो वक्त जैसे कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, थोड़ा चेंज आया है, उसको लेके कैसे देखते हैं कि कितनी मेहनत की दोबारा जरूरत हमें पड़ रही है? ऐसा है, जिस एनर्जी से डॉक्टर साहब ने स्टार्टिंग में जो मेहनत की थी, उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी से, उसी लेवल से हम 3 लोग मेहनत फील्ड में लगे हुए हैं, वो आपके सामने हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ दिन रात रहते हैं, हमारे को गाइड करते हैं। सुनील सिंगला जी हैं, मैं हूँ, हम लोग फील्ड में रहते हैं। और दाएं बाएं की जो जिस तरह फलाना जाना है, अग्रवाल जाना है, कहीं भी जाना होता है डॉक्टर से मिलने के लिए, और यहाँ की जो मैनेजमेंट का जो काम होता है वो हम लोग ही संभालते हैं, और डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन रहता है हमारे ऊपर। मतलब जो 40 साल का डॉक्टर अनंतराम का अनुभव है वो आपके साथ है? वो हमारे साथ है। हम 40 से शुरू कर रहे हैं सर, हम 0 से शुरू नहीं कर रहे हैं। हम 40 प्लस मीन आज हम क्या नाम है 40 साल 3 महीने के हो चुके हैं। सर एक क्वेश्चन और मेरा आपसे रहेगा, ये जो आयुष्मान कार्ड पे इलाज और ऑपरेशन का आपने जिक्र किया, इसमें क्या कोई एड्रेस का भी रहता है इशू की बरवाला शहर या हिसार शहर या अदर स्टेट का भी कोई आके करवा सकता है? मैडम, जो आयुष्मान पैनल होता है वो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होता है जनरेट। ऑल ओवर जब मोदी सरकार है, जैसे अभी सभी स्टेटों में आयुष्मान का की अवेलेबिलिटी है, पैनल चलाया हुआ है। राजस्थान का पेशेंट हो, पंजाब का पेशेंट हो, चाहे हरियाणा का हो, सभी पेशेंटों का जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, किसी भी स्टेट का हो, सभी का यहाँ पे इलाज फ्री किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बरवाला शहर का है या नहीं है, आज पेशेंट चाहे राजस्थान से आए उसका भी इलाज फ्री किया जाएगा जिनके पास आयुष्मान कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। जैसा अभी हमें पता चला डॉक्टर अनंतराम जी, इसमें आपसे अगर बात करना चाहूँ, डॉक्टर अमन की मैं बात करूँगा, पूरा बरवाला का मीडिया इसमें अपना दुख प्रकट करता है। एक दुआ ये कहें कि कंधे का थोड़े कमजोर महसूस कर रहे हो डॉक्टर साहब, अगर दोबारा हमने तैयारी करनी है तो? नहीं, मैं सुनो, मैं वो डॉक्टर साहब जो आपकी बात है उसका जवाब मैं देता हूँ। देखो, ये तो परमात्मा की इच्छाएं होती है, अच्छा बुरा वक्त किसी किसी में भी आ सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, सिंगला जी उधर बैठे हैं और मैं इधर बैठा हूँ। हम डॉक्टर साहब के दाएं बाएं हैं, हम दोनों हाथ हैं डॉक्टर साहब की, और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। डॉक्टर साहब अकेले नहीं हैं, डॉक्टर अमन चले गए हैं, उनकी आत्मा यहाँ है। हम डॉक्टर साहब तो बात थे, और डॉक्टर अमन के साथ हमने टाइप किया था, और जो हमारी जो सारी जो बातें हुई थी वो डॉक्टर अमन ही ये इस प्रोजेक्ट को शुरू करके गए थे, मार्केटिंग और मैनेजमेंट का। सिंगला जी और हमने इसको संभाला था, और उस डॉक्टर साहब अमन के शुरू करने के बाद में डॉक्टर साहब उस चीज़ को गति दे रहे थे। ठीक है, डॉक्टर साहब अकेले नहीं हैं। तो कल किस टाइम मतलब शुरुआत इसकी मानी जाए? कल 10:15 बजे हम इसका ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। कहाँ से? हॉस्पिटल के अंदर से? हाँ, वहाँ बाहर से इसका फ्रॉम ओपीडी सर, ओपीडी से। ओपीडी तो जिसको इंडोर की जरूरत है वो वहाँ से इंडोर हो जाएगा। डॉक्टर अगर बात करूँ, डॉक्टर अमन ने ब्लड सेंटर जैसे शुरू किया था, तो उसका भी सहयोग रहेगा? हाँ, बिल्कुल सर। ब्लड सेंटर हमारा इन हाउस है, सीटी स्कैन का हमारे पास सुविधाएं हैं, एक्सरे की है। वो मीन्स ब्लड सेंटर अलग नहीं है, वो डॉक्टर अनंतराम का हॉस्पिटल का हिस्सा है। जो ब्लड बैंक के अंदर जो फैसिलिटीज है ना, वो आसपास के एरिया में कहीं भी नहीं, सिवाय हिसार की। उसके अंदर अगर अकेला प्लेट ले लेना हो वो मिल जाएगा, अकेला आरबीसी लेना हो, होल ब्लड है वो मिल जाएगा। पहले जो ब्लड बैंक था उसको अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो 24 आवर्स की ब्लड बैंक की सर्विसेज रहती है। सीटी स्कैन भी इन हाउस है, अपने हॉस्पिटल से अटैच है, उसका गेट दूसरी तरफ है। 24 आवर सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी रहती है। डॉक्टर साहब, बरवाला वासियों को कोई संदेश आप ये 7 दिन का जो कैंप है इसके लिए देना चाहिए? बस बरवाला वासी, क्योंकि हम बीच में कैंप लगाते हैं, हमने सैकड़ों कैंप लगाए यहाँ तक, तो जनता का बड़ा प्यार प्रेम सहयोग रहता है।
और आज जो हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं चिकित्सा जगत में, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ तो वहाँ जब ये नाम आएगा, मैं बरवाला का रहता हूँ, कोई भी आदमी मिलेगा, अरे बरवाला वही जो जिसमें जनता अस्पताल डॉक्टर नंदराम का है। ये आज सारे हिंदुस्तान में ये प्रचलित है। चिकित्सा का कोई भी काम हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कहीं भी हो, जब सभा होती है तो वहाँ जब ये बात आती है, कोई ये पूछता नहीं मैं कहाँ के रहने वाले, कोई नहीं कहता नहीं मैं बरवाला का रहता हूँ। अच्छा बरवाला वही डॉक्टर नंदराम का अस्पताल है, ये बात आती है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ नहीं बंगलोर में। हमने बचपन से सुना है सर, हम यहाँ जो सुविधा हमने दी है, मैंने जब मैं वैसे बताऊँ आपको, जब मैंने ब्लड बैंक शुरू किया 2003 में, मैं बैंक में लोन लेने के लिए बैठा था। एक मेरा परिचित कहने लगा डॉक्टर साहब छोटी सी जगह 50 लाख रुपए लगाओगे आपका ब्याज पूरा हो जाएगा। मैं देखी जाएगी। जब हमने 2 मार्च 2003 को ब्लड बैंक की शुरुआत की, उस दिन लोग डोनेशन देने वाले लोग ब्लड डोनेट कर रहे थे, तो एक गुराना से एक औरत आ गई थी जिसकी डिलीवरी घर में हो गई थी। उसका अस्पताल सिर्फ 1.8 ग्राम, शिवा डाइन, वो मरने लग रही थी। आते ही हमने 3 ब्लड यूनिट लगा दिए, उसकी जान बच गई। फिर मैंने उस मेरे परिचित आदमी को बुलाया, मेरे को याद आया कि बैंक में मिला था। मैंने बुलाया, मैं भैया उस दिन तो आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि आपका ब्याज पूरा हो जाएगा, ये औरत देखते हो सामने? बोले हाँ जी, आज हमारा ब्याज और मूल सब कुछ पूरा हो गया। बोले छोटे शहर में लगाते हो आप ब्लड बैंक, मतलब शायद हिंदुस्तान में इतने छोटे शहर में नहीं मिला। तो मैं कहना ब्याज मूल सारा पूरा, क्योंकि डॉक्टर का मतलब होता है जिलाकर जीने का मजा ही कुछ और है, किसी को खिलाकर खाने का मजा ही कुछ है। गुरु नानक ने जैसे लिया था, हमें किसी को जिंदगी बच जाती है, हमें वो आनंद आता है जो शायद नोबेल पुरस्कार में भी शायद नहीं आए। कहते हैं नोबेल पुरस्कार में कहते हैं 11 करोड़ रुपए मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है, लेकिन जब किसी मर रहे लोगों की जान बच जाती है हमारे इस अस्पताल के सेटअप की वजह से, क्योंकि दूर से लोग, मैं कह रहा भैया इसको मैं हिसार भेजता रास्ते मर जाती, ससोद नहीं पहुँचती, अगर मैं ब्लड हिसार से मंगाता तो मर जाती। आज हमें खुशी है कि बरवाड़ा जैसे छोटे शहर में क्रिटिकल मरते हुए लोगों के लिए खून की उपलब्धता उसी टाइम तुरंत है। तो हमें ब्याज बोझ से कोई मतलब नहीं। अगर हम ब्याज या देखते तो मैं शायद कोई शराब के ठेके लेता, मैं अस्पताल थोड़ी खोलता। तो इसलिए हमें आनंद आता है अस्पताल में कोई मरीज की जान बचती है, जब हमें वो आनंद आता है, किसी चीज़ में नहीं आता। आप बरवाड़ा शहर समेत आसपास क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील ये है, लोगों ने बड़ा प्यार प्रेम हमें दिया है शुरू से आज तक, ठीक है ना। तो हमारे पर देखो, मैं अपना उतार समझता, हम चढ़ाव की जाए, क्यों हमारी तरफ से हर चीज़ का हम प्रयास करते हैं। देखो जिंदगी में ये जन्म मृत्यु तो देखो विधाता ने अपने हाथ में रखी है, जीवन हमारे हाथ में दिया है। तो जीवन जीना की कला आती हो तो आदमी दुख में से सुख निकाल लेता है। ये देखो आने जानी होती है, हमने कितने लोगों को देखा है। बंसीलाल जी के सामने उनका बेटा सुरेंद्र जवान था और एक्सीडेंट हो गया था हेलीकॉप्टर में, तो आज सारी विरासत उनके बच्चों ने संभाल रखी है। ये तो जब आना जाना किसी के बस की बात नहीं है, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए मैं इस चीज़ को ये नहीं समझता कि हमारे पर कोई उतार आ गया या कोई हमारे खिलाफ किसी ने कोई आरोप लगाया तो उसको उतार नहीं समझते। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। जब आदमी ऊंचा चढ़ता है उसके पीछे जो नहीं खराब मिलते हैं, विरोधी मिलते हैं, आरोप लगाने वाले, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आदमी को अपने मिशन पर सही रहना चाहिए, बाकी तो ये चलता रहता है। डॉक्टरों को कई डाकू भी कह देते हैं, ठीक है, डॉक्टरों को डाकू भी कह देते हैं। डॉक्टर डाकू की राशि एक ही होती है, ठीक है। तो वो उनकी अपनी भावना है, उनकी अंदर अंतर भावना है कि वो किसको क्या समझते हैं। लेकिन भगवान का दूसरा रूप होता है चिकित्सक। हमने इसलिए चिकित्सा व्यवसाय में हम दिनों दिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैनेजमेंट ग्रुप ने, सिंगला मैनेजमेंट ने, शिवाजी ने, सुनील जी ने मतलब प्रयास किया है कि भाई और भी ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब।